देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है। और इससे पहले की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, इंट्रोडक्टिव वीडियो था बेसिकली। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, पढ़ लिया था। इससे आगे का इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो एक काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। ठीक है। समीर एक और समीर दो, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें जो दो लड़के आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली इन्हीं के बारे में जो भी इनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, क्या बातचीत होती है ना। तो वो सभी बातचीत के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। किस बात पर ये, किस टॉपिक पर ये लोग बात करते हैं, क्या बातें करते हैं। तो ये सभी जो है इसमें दिया गया है। तो पढ़ेंगे, मेकिंग फ्रेंड्स पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से समझेंगे। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड दिस फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस, है ना। तो स्टोरी ही है इन दोनों के बीच की, एक कहानी है। एक कहानी के माध्यम से उसको जानने की कोशिश करेंगे कि दोस्ती जो है आप कैसे करते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्तों को बनाना, दोस्ती करना। तो बताया गया है कि आपको क्या लगता है कि आप दोस्त बना रहे हो ना, टू मेक फ्रेंड्स। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो क्या आप उसको दोस्त बनाना पसंद करेंगे, है ना। बनाते हो आप दोस्त जो कि आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो। ओके। तो देखते हैं इसमें भी, ये दोनों जो हैं बच्चे, लड़के जो हैं, एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं। इवन देन ये लोग जो रहते हैं, क्या दोस्ती करते हैं, है ना, बातचीत करते हैं अच्छे से। तो ये कहीं कहीं आप देख सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता है कि दोस्त अगर जब आप बना रहे हो तो वो आपसे डिफरेंट है तो आप उससे दोस्ती नहीं कर सकते। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। तो पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे। आई हैड मीट एट इज एज अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैश बॉय हु सोल्ड न्यूज़ पेपर्स एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शंस। तो ये जो है, आई हैड मीन्ट इट एज़ अ जोक, तो मैंने जो है इसे मजाक समझा था। तो मजाक इसने नहीं, एक्चुअली अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रिच बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स, है ना। तो एक बच्चा था छोटा सा, ओके, जो कि न्यूज़पेपर्स बेचता था एट द जनपथ क्रॉसिंग, एक जगह का नाम है ना। और बिजी इंटरसेक्शन मतलब काफ़ी ट्रैफिक होता था वहाँ पे, भीड़ भाड़ होती थी वहाँ पर। ये जो है न्यूज़पेपर बेचा करता था एक लड़का, जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। ओके। ये तो ये इसने एक तरीके से जोक माना, इसने समझा, मजाक समझा। क्या कि एवरी टाइम, हर हर बार, आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। तो होता यही था कि वो हर बार उसके पीछे भागता था, इसके पीछे, है ना। और इसके पीछे भागते भागते चिल्लाता था इवनिंग की खबरें, शाम की जो भी खबरें आती थी न्यूज़पेपर्स में, उसकी खबरें जो है उसकी हेडलाइंस को बताता था ऐसे, अखबार वाले जो भी आपको दिख जाएगा बेसिकली। अगर आप गए होगे स्टेशन वगैरह पे, तो बच्चे जो होते हैं वो ऐसे अखबार लेते हुए जाते हैं और बोलते हुए जाते हैं, ताज़ा खबर, ऐसे आज की ताज़ा खबर, इस टाइप से बोलते हुए। तो आपने देखा भी होगा इन द मूवीज़। तो इस टाइप से वो हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स जो है मिक्सअप करके बोलता था हेडलाइंस को। और दिस टाइम आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी न्यूज़पेपर, हिज माउथ फेल ओपन। तो इस बार क्या होता है, वो रुक जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है और पूछता है उससे हिंदी हिंदी पेपर के बारे में। और उसका माउथ जो है, उसका मुंह जो है खुला का खुला रह गया। कैसे? शॉक्ड रह गया वो। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। क्यों? क्योंकि उसने पूछा कि तुम हिंदी जानते हो, है ना। ये जो बच्चा है उससे न्यूज़पेपर जो बेच रहा था, वो बोलता है कि यू मीन यू नो हिंदी, तुम हिंदी जानते हो। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। तो वो बोलता है कि हाँ, ये बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, है ना, तभी तो मैं ख़रीद रहा हूँ। ओके। हिंदी का पेपर मांग रहा हूँ तुमसे, मैं जानता हूँ हिंदी। वाई, व्हाट डू यू थिंक? तो क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तो वो ये बोलता है ना, क्यों, ऐसा क्यों पूछा, है ना, ऐसा क्या सोचा तुमने? तो ऐसा शॉक्ड रह गए। तो ही पॉज्ड, वो बिल्कुल, वो एकदम से शॉक्ड है अभी भी। बट यू लुक सो सो अंग्रेज, ही सैड। यू मीन यू कैन रीड, इवन रीड हिंदी? तो ये बोलता है कि यार तुम तो भैया एकदम से अंग्रेज जैसे लग रहे हो, है ना। तो इसका मतलब ये कि तुम हिंदी भी रीड कर लेते हो ना, पढ़ लेते हो, बोल सकते हो और रीड भी कर लेते होगे। फिर क्या होता है? ऑफ कोर्स आई कैन, है ना, बिल्कुल मैं कर लेता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। इसने ये बोलता है हाँ मैं कर लेता हूँ। और दिस टाइम लिटिल इम्पेशेंटली,
है ना। और इस बार थोड़ा उसने अजीब ढंग से बताया, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, है ना। बोलता है मैं बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, है ना, और पढ़ भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल। तो ये बोलता है, ये साइकिल पे लड़का, कि हिंदी एक मेरा सब्जेक्ट था जो कि मैंने स्कूल में पढ़ा था। ओके, तो सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड। अब वो बोलता है यार सब्जेक्ट्स क्या चीज़ है। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। तो अब बेचारा वो बोलता है कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं जो कभी स्कूल ही नहीं गया है ना। वेल इट इज़ समथिंग आई बिगिन बट द लाइट्स चेंज्ड। लेकिन वो जैसे ही कुछ बताने वाला था सब्जेक्ट्स के बारे में, है ना, तो जैसे ही क्या होता है लाइट्स चेंज, लाइट बदल जाती हैं। मतलब अभी वहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हुआ है वो, तो रेड लाइट जो थी वो चेंज हो जाती है, ग्रीन बन जाती है। तो पीछे से जो है हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रीव अ 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। ठीक है, तो पीछे से ट्रैफिक हॉर्न की आवाज़ें आने लगती हैं। ओके, तो फिर वो चला जाता है वहाँ से अपनी बातों को अधूरा छोड़ के। फिर क्या होता है, द नेक्स्ट डे, उसके दूसरे दिन ही वॉज देयर अगेन, फिर से वो वहीं पे मिलता है, स्माइलिंग एट मी होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। मुझ पर देख के मुस्कुराता है ना। बोलता है ये लो हिंदी पेपर भैया। ही सैड, आपका अखबार, है ना, इस टाइप से वो बोलता है। आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अब वो बोलता है कि अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है ना, ये सब्जेक्ट होता क्या है। क्योंकि कल वो उस चीज़ को छोड़ के चला गया था, पूरा जो है टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज और स्टंग, इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। तो ये जो बोल रहा था कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, तो सब्जेक्ट एक टाइप से ऐसा साउंडेड वो लग रहा था उसकी ज़ुबान से, इसके मुंह से जब वो सब्जेक्ट बोल रहा था, तो इट साउंडेड लाइक, ऐसा लग रहा था कि वो मीनिंग इंग्लिश का जो है, इंग्लिश में मीनिंग ही अलग है ना। सब्जेक्ट का मीनिंग एक तरीके से टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, है ना। इस टाइप से वो जो है लग रहा था, सब्जेक्ट का मतलब उस विषय नहीं लग रहा था, सब्जेक्ट का मतलब कुछ अलग ही लग रहा था। इस टाइप से वो पूछ रहा था। तो इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, तो वो बोलता है कि यार ये तो एक पढ़ने वाली चीज़ है। ओके, पढ़ाई से संबंधित है। आई सेड, मैंने कहा। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। तो अब जब रेड लाइट थी, तो वो लोग जब रेड लाइट होती है तो वो बातचीत करते हैं, क्योंकि उस समय ट्रैफिक जो रुका रहता है, तो वो बातचीत करते हैं। तो जब वो पूछता है कि यार तुम कभी स्कूल नहीं गए, तो वो बोलता है नेवर ही आंसर्ड, उसने कहा पेपर बेचने वाले लड़के ने। एंड ही एडेड प्राउडली आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। और वो बोलता है बड़ी गर्व से कि यार मैं स्कूल नहीं गया कभी भी, और मैंने ये काम अपना ये जो कर रहा हूँ न्यूज़पेपर बेचने का, जब से कर रहा हूँ जब मैं इतना ऊंचा था। कितना, ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, मतलब उसकी साइकिल की सीट के बराबर था वो, है ना, हाइट में। तब से वो ये काम कर रहा है। ओके, तो उसने ऐसा इस तरीके से बताया प्राउडली बड़ी। और फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट अलोन। पहले जो थी मेरी माँ क्या करती थी, मेरे साथ आती थी, ये काम करती थी, लेकिन अभी मैं अकेला ही कर लेता हूँ। तो वो बोलता है वेयर इज़ योर मदर नाउ। अब वो पूछता है दूसरा लड़का कि तुम्हारी मदर अभी कहाँ है। आई आस्क, मैंने पूछा। बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ। लेकिन लाइट्स चेंज हो गई, ग्रीन हो गई थी, तो वो ट्रैफिक जो है आगे बढ़ा, है ना, वो भी आगे को चला गया वहाँ से। आई हियर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी, सी इज इन मैरिड विथ, द रेस्ट वॉज ड्रोन्ड आउट। फिर भी जब मैं आधी दूरी तक पहुंच गया था, तो पीछे से आवाज़ आती है कि वह मेरठ में है ना। और बाकी की जो आवाज़ थी वो तो चली ही गई ना, मतलब कि सुनाई नहीं दी ट्रैफिक के कारण। फिर देखते हैं क्या होता है। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। अगले ही दिन अब वो नाम बोलता है अपना कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर्स। और बड़ी मुस्कुरा के, बड़ी ही शर्मा के उसने पूछा कि आपका क्या नाम है। इट वॉज इनक्रेडिबल, बड़े ही आश्चर्य की बात है। माई बाइसिकल वॉबल्ड, माई नेम इज़ समीर टू, आई सेड। तो यार ये तो इत्तेफाक हो गया कि, है ना, कि उसकी जो है आश्चर्य से उस आश्चर्य में पड़ गया। वो बोलता है मेरा नाम भी समीर है ना। व्हाट, वो बोलता है क्या। हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें चमक गई एकदम से सुन के, है ना, मुस्कुरा गया बच्चा। और यस आई ग्रिन्ड एट हिम, हाँ आई ग्रिन्ड एट हिम, मैंने उससे देखा। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर,
यू नो। तो वो बोलता है यार ये जो समीर है हनुमान्स फादर, मतलब कि हनुमान के जो पिताजी थे पवन, और है ना, तो उन्हीं के ही पिताजी को पवन बोलते थे। तो पवन एक तरीके से समीर का ही क्या है, सिनोनिम्स हैं, आप जानते हो, पर्यायवाची शब्द है। तो समीर को पवन भी बोलते हैं, है ना। तो हनुमान्स फादर भी वही थे, पवन, पवन पुत्र हनुमान, इस तरीके से उनके बोलते हैं, है ना। अब सुना भी होगा आपने कभी। तो यू नो, है ना, तुम जानते होगे। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। फिर कौन बोलता है ये, फिर वो जो बच्चा सोल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड करता है ना, वो बोलता है कि मैं आज से, आप आज से समीर एक हो और मैं जो हूँ समीर दो हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि दोनों के नाम ही क्या हैं, समीर हैं। ही सेड ट्रैम्पेंटली, ओके, समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड। हाथ मिलाओ, समीर दो, हिज हैंड नेसल्ड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने उससे बोला, अपना हाथ उसके आगे किया, बोला हाथ मिलाओ, समीर दो, है ना। और उसका हाथ भी आगे आया। जैसे कि उसने हाथ मेरे हाथ में रखा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेबी लिटिल बर्ड का हाथ हो, है ना। तो आई कुड स्टिल फील इट्स वार्म एज आई साइकिल्ड अवे। तो वहाँ से जाने के बाद वो उसके हाथ का जो टच था, उसने टच किया था उसके हाथ को, वो उसको फील कर रहा था, उसकी गर्मी। ओके, तो देखते हैं, बच्चा तो था ही वो। अब देखते हैं उसके अगले दिन क्या होता है। द नेक्स्ट डे ही डिडंट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, ठीक है। तो अगले दिन बड़ा ही उदास था वो, उसकी स्माइल जो थी चेहरे पे दिख नहीं रही थी। देयर इज़ ट्रबल इन मेरठ, ही सैड, उसने कहा कि यार मेरठ में जो है बहुत दंगे हो गए हैं, परेशानी हो गई है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड, देयर इज़ द राइट्स। तो बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई, मतलब मारे गए हैं सब लोग, है ना। राइट्स, सब लोग नहीं, बहुत से लोग। राइट्स मतलब कि दंगे होते हैं, है ना। तो दंगे फसाद में मारे गए हैं। आई लुकड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस देखी। कम्युनल राइट्स, उसमें बताया गया कि सांप्रदायिक दंगे, है ना। सांप्रदायिक दंगे यानी कि संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं ना, मुस्लिम्स, सिख्स, ईसाई, है ना, हिंदू, ऐसे इस टाइप से अलग अलग रिलीजन्स में जब दंगे होते हैं, रिलीजन वाइज, उन्हें कम्युनल राइट्स बोलते हैं, सांप्रदायिक दंगे दंगे बोलते हैं, ओके। तो इट ब्लेज्ड, है ना। तो इस तरीके से फिर उसने बोला और मैं चौंक गया। बट समीर आई बिगिन, जैसे ही मैं पूछने लगा उसने बोल दिया आई एम मुस्लिम समीर, ठीक है। जैसे ही वो पूछने वाला था, साइकिल वाला लड़का, लेकिन उससे पहले ही वो अखबार बेचने वाले लड़के ने उसे बता दिया कि आई एम समीर, मुस्लिम समीर, है ना, मैं जो हूँ मुस्लिम समीर हूँ। ही सैड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, मेरे सभी लोग जो हैं वो मेरठ में रहते हैं। हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स एंड वैन आई टच्ड हिज शोल्डर ही वुडंट टुक अप, ओके। तो उसकी आंखों में आंसू थे, बताते हुए मैंने उसके अपना हाथ उसके कंधों पर रखा, उसको दिलासा देने के लिए, और वो ऊपर देखा भी नहीं बिल्कुल भी। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, फिर अगले दिन वो उस दिन था ही नहीं। उस दिन जिस जगह वो मिलता है हर दिन प्रतिदिन, उस दिन वो था ही नहीं। अगले दिन नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, है ना। ना ही उसके अगले दिन, ना ही उसके अगले दिन, अब वो मिलते ही नहीं है ना वहाँ से, अब वो गायब भी हो जाता है। एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन। तो कोई भी न्यूज़पेपर मुझे ये नहीं बताएगा, ना ही वो इंग्लिश का हो ना ही वो हिंदी का हो, कि मेरा समीर दो जो है वो गया कहाँ है, ओके। तो ये कोई भी नहीं बताएगा। तो द लाइट्स चेंज बाय पॉइल सेन गुप्ता। तो ये जो है आपकी एक आर्टिकल है, उसके थ्रू जो है ये कहानी को लिया गया है, स्टोरी को, पॉइल सेन गुप्ता ने, है ना। देखो, अब देखते हैं, ये तो हो गई उनकी कन्वर्सेशन, ठीक है। तो इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अब देखते हैं ये बॉक्स जो है, देखो बॉक्स में क्या बताया गया, नेम 3 वेज इन विच समीर एक और समीर दो वर डिफरेंट। किस किस तरीक़ों से, है ना, समीर एक और समीर दो में अंतर थे, उन अंतर को आपको लिखना है। 3 तरीके ऐसे 3 वेज, है ना, 3 टाइप से आपको, किस किस टाइप से जो थे वो एक दूसरे से अलग थे। रिच था, पुअर था, एक गया था स्कूल, एक नहीं गया था, है ना, एक मुस्लिम था, एक हिंदू था, इस टाइप से आपको लिखने हैं, ठीक है। डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट दैम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या ये जो डिफरेंसेस थे, ये जो फ़र्क था दोनों में, तो ये इससे क्या कोई फ्रेंड नहीं बन सकता है कि किसी का, ऐसा होता है क्या? ये डिफरेंसेस किसी को फ्रेंड नहीं बनने देते हैं किसी का, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। इसके बावजूद भी, इन डिफरेंसेस के बावजूद भी वो एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते थे, ओके। तो इट डजेंट मैटर कि कोई किस रिलीजन का है, कोई कैसी भाषा बोलता है, कोई क्या खाता है, कोई क्या पीता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, इट डजेंट मैटर।
तो देखेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। वेल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, समीर दो स्पीक्स हिंदी, है ना। समीर एक जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश मतलब जानता था अच्छे तरीके से, साइकिल वाला लड़का था जो। और समीर दो जो था वो स्पीक हिंदी, वो हिंदी बोलता था। आल दो हालांकि दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर। तो दोनों में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी। मुस्लिम्स उसको आती होगी थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ, है ना। अपने घरों में अलग अलग जो हैं अपन भाषाएं बोलते हैं। मुस्लिम्स था तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत अलग भी बोलता होगा। इसके बावजूद भी, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस के बावजूद भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू देम। ओके, तो ये इसीलिए क्योंकि वो लोग करना चाहते थे बातचीत। ओके, तो ये मैटर नहीं करता है कि कोई क्या बोलता है, क्या लैंग्वेजेस बोल रहा है, लेकिन उनके अंदर था कि हम लोग दोस्त बनेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे, तो उन्होंने की, है ना। समीर दो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। समीर एक और समीर दो दोनों का रिलीजियस बैकग्राउंड अलग था, कल्चरल बैकग्राउंड अलग था, सांस्कृतिक धार्मिक रूप से दोनों की अलग अलग थे। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर दो इज़ अ मुस्लिम। ओके, different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity। डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी चैप्टर को तो पढ़ ही रहे हैं डाइवर्सिटी वाले को। तो रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स का होना अलग अलग, ये डाइवर्सिटी का एक रूप है। ये कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है ना, ये कोई गलत बात नहीं है। अब इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड्स के बावजूद भी कुछ और कारणों से भी वो लोग अलग थे एक दूसरे से। जैसे कि समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर। ठीक है, समीर एक स्कूल जाता था और समीर दो जो था वो न्यूज़पेपर्स बेचता था। ओके, अब समीर दो डिडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अवसर नहीं थे। उसको बचपन में बेचारे को पैसा वैसा इतना ज़्यादा नहीं होगा घर वालों के पास, तो वो बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा पाए थे। ओके, कोई अवसर नहीं मिला उसे पढ़ने का, तो नहीं पढ़ पाया वो। परहैप्स यू हैव नोटिस्ड दैट देर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। तो आपने कभी ऐसे अपने एरिया में आसपास या फिर कहीं और देखा होगा कि ऐसे लोग जो पुअर रहते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने को नहीं है, इनफैक्ट रहने के लिए भी जगह नहीं है। ठीक है, तो दिस डिफरेंट इज़ नॉट द सेम एज द वन हु वी हैव सीन अर्लियर, है ना। तो ये डिफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंसेस नहीं है जो हम डिफरेंस बात कर चुके हैं, जो अलग अलग होते हैं, जैसे रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, भाषाएं बोलना, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ये वो वाला डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वलिटी। ये इनइक्वलिटी है। ओके, ये असमानता है। इसे अपन फ़र्क नहीं बोलेंगे, इसे अपन डिफरेंस नहीं बोलेंगे, ये असमानता होती है, इनइक्वलिटी होती है ना। कोई व्यक्ति किसी से समान नहीं है ना। तो इनइक्वलिटी कब होती है? कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डजंट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। तो किसी व्यक्ति के पास यार सारी चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं हैं, रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, अवसर हैं, लेकिन उसी जगह किसी एक के पास वो चीज़ नहीं है, तो ये इनइक्वलिटी हो जाती है। अब अगर अपन इसकी बात करें तो कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी कहाँ से आई? कास्ट सिस्टम बहुत बड़ी और बहुत ही बेकार चीज़ है ना इन इंडिया। तो कास्ट सिस्टम जो है एक एग्जांपल है इनइक्वलिटी का। इससे इनइक्वलिटी पैदा हुई बहुत ज़्यादा। और अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। इसके अनुसार क्या हुआ? सोसाइटी बटी अपनी, है ना, ऐसे ग्रुप्स में जो कि जैसे कोई भी व्यक्ति जिस ग्रुप में पैदा हुआ है ना, तो वो वही काम करेगा जन्म से, है ना। उसकी जो जाति है वो वही काम करेगा, उसको कोई अवसर नहीं मिलेंगे, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, है ना, कुछ अच्छा कर नहीं सकते हो। तो इस तरीके से सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स, यदि आपके पेरेंट्स जो थे पॉटर्स थे, है ना, कुम्हार थे, जो कि मटके वटके बनाते हैं, पॉटर जो होते हैं, यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर। तो तुमको भी पॉटरी बनना है, नथिंग एल्स, है ना, नहीं बन सकते हो। तो दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल है, इसको अपन चेंज ही नहीं कर सकते हो। एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन,
इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वॉट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग यही सारी चीज़ें थी कि तुम जो करना चाहते हो, जिसमें तुम्हारी विलिंग है ना, जिसमें तुम्हें मन लगता है, वो तुम्हें नहीं करना है। बस तुम्हें जिस जाति में तुम पैदा हुए हो तुम्हें वही काम करना है ना। तो यदि आप पॉटर के घर में पैदा हुए तो आपको पॉटर ही करना है, यही आपका प्रोफेशन है और यही आपका बना रहेगा, है ना, आने वाली आपकी पीढ़ियों तक। ठीक है, तो ये कास्ट सिस्टम के अंदर अंतर्गत था। तो इसमें जो था बहुत सी मतलब कि जो है आपकी डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिलते हैं, भेदभाव देखने को मिलता है। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी, और यही सिचुएशन आपकी इनइक्वलिटी पैदा करती है, असमानता लाती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वलिटीज़ इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आने वाले और भी चैप्टर्स हैं, इसमें इनइक्वलिटी को बहुत अच्छे से बताया गया है और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में बताया गया है। ओके, तो बने रहिए, देखेंगे आगे, पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो इन द नेक्स्ट वीडियो अपन ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लिव्स, है ना। तो कोई भी डाउट होता है आपको तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, पूछ सकते हो, बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें टू द स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों तक पहुँचाएँ जिन्हें इन वीडियोज़ की ज़रूरत है, जिन्हें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना पसंद है, वर्ड बाई वर्ड, बुक वाइज पढ़ना पसंद आता है। ओके, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।